चले, अब आ जाते हैं हम कॉल बैक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉल बैक्स कैसे होते हैं? देखें, एक एग्जांपल लेनी है आपने रेस्टोरेंट की। ठीक है, रेस्टोरेंट में तो सभी जाते हैं खाना खाने के लिए। अब उसमें हम थोड़ा सा अपनी लॉजिक बनाते हैं। वेटर आता है, वेटर क्या करता है, आपसे ऑर्डर लेता है और अब जो भी रिसेप्शन है उस वहां पे कन्वे कर देता है। रिसेप्शन का टास्क क्या है? ऑर्डर को नोट करे और कुक को कन्वे कर दे। कुक क्या करता है? कुक ऑर्डर आपका रेडी करेगा, फूड आपका रेडी करेगा और कन्वे कर देगा सर्वर को, जो सर्व करेगा आके आपको। अब वो वेटर भी हो सकता है या कोई भी वेटर हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। सर्वर आएगा आपका फूड टेबल के ऊपर, क्या कर देगा? सर्व कर देगा। उसके बाद वो बिलर को कन्वे कर देगा कि मैंने फूड सर्व कर दिया, आप इसका बिल रेडी कर दो। बिलर क्या करेगा? कस्टमर को बिल कर देगा। इस सारे प्रोसीजर में टाइम तो लगता है। वेटर आपसे ऑर्डर लेता है, टाइम तो लगता है उसके ऊपर भी। ठीक है, अब हम इसको कॉल बैक्स की अगर सूरत में लिख करें तो सबसे पहले वेटर का फंक्शन जो है ना, आ, वो कॉल किया जाता है। ठीक है, वेटर के फंक्शन के वेटर क्या करता है, आपका ऑर्डर लेता है, अपना काम उसने कर लिया। उसके बाद क्या करेगा वेटर? रिसेप्शन का फंक्शन कॉल करेगा। रिसेप्शन क्या करेगी? रिसेप्शन अपना काम करेगी और कन्वे करेगी कुक को, और उसके बाद कॉल हो जाएगा कुक। कुक क्या करेगा? कुक अपना ऑर्डर रेडी करेगा और कॉल बैक फंक्शन जो कुक के अंदर है वो है सर्वर का, सर्वर को कॉल कर लेगा। अब इनको आप सारे समझे कि ये फंक्शंस हैं। वेटर का फंक्शन है जिसके अंदर, जिसका अपना ये टास्क है ऑर्डर टेकन का, और रिसेप्शन जो इसके अंदर है वो कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, सर्वर क्या करेगा? सर्वर ऑर्डर सर्व करेगा और आगे कॉल बैक किसको करेगा? बिलर को। बिलर अपना काम क्या करेगा? कस्टमर को बिल कर देगा। ये सिंपल सा काम इसमें ये है कि आपका, अब जो प्रॉब्लम आ रहा था ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, कि आप पैरेलल में काम अगर करें तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हम इसी एग्जांपल को उस नजर में अगर देखें तो, अगर हम सारे काम पैरेलल में करें तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, जब तक वेटर ऑर्डर नहीं लेता तो कुक को तो नहीं पता कि आपने क्या आपका ऑर्डर क्या है, आपको कौन सा फूड चाहिए। या लेट्स से मैं इनको पैरेलल में रन करता हूँ, कुक, वेटर आपका ऑर्डर बाद में लेगा, कुक पहले फूड रेडी कर देगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। या बिलर आपको पहले बिल कर देगा, अभी आपने ऑर्डर ही नहीं किया। ठीक है, या आपका फूड अगर सर्व नहीं हुआ, आपको ऑर्डर बिल पहले हो गया, हो सकता है उस फूड में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, हम इसकी एग्जीक्यूशन का, इसके काम का, पहले फंक्शन के, पेरेंट फंक्शन के काम का वेट करते हैं। जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करता है फिर? रिसेप्शन को, नेक्स्ट कॉल बैक फंक्शन को कॉल करता है। नेक्स्ट कॉल बैक फंक्शन अपना काम करता है, उसके बाद कुक को कॉल करता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि यार ये तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में भी हो सकता था। ठीक है, तो हमने एसिंक्रोनस काम क्यों किया? अब इसको ऐसे देखें कि आपके रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर कितने होते हैं? एक वेटर तो नहीं होता, मल्टीपल वेटर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडली रिसेप्शन एक ही है। रिसेप्शन क्या है? रिसेप्शन एक ही है। आप एसिंक्रोनस आपने काम किया, वेटर मल्टीपल वेटर्स रख लिए, लेकिन रिसेप्शन एक ही है। वहां पे पहले एक का काम होगा, एक का ऑर्डर कन्वे होगा कुक को, तो दूसरा ऑर्डर कन्वे होगा। ठीक है, बट पीछे पैरेलल में मल्टीपल वेटर्स और इसी तरह से कुक भी मल्टीपल होते हैं, तो ए सिंक्रोनस काम भी हो रहा है। ओके, अब वेटर आपसे ऑर्डर ले गए, एक और चीज को समझे। अब आप मल्टीपल वेटर्स को भी भूल जाए। अब हम एक ये दोबारा से बात करते हैं कि सिंक्रोनस ऑर्डर में अगर इसको लिखें हम, अब वेटर आपसे ऑर्डर ले गए, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, लाइन बाय लाइन उसको करती है एग्जीक्यूट। अब मैं ऑर्डर लेते हुए क्या करूंगा? सोचूंगा कि मैंने क्या खाना है, मैंने पिज्जा खाना है या किसका ऑर्डर करूं, मैं पास्ता ऑर्डर करूं। तो मैं भी सोच रहा हूं, ठीक हो गया। अब ये जो सारा टाइम है ना, इसने क्या किया हुआ है? कोड को ब्लॉक किया हुआ है। सही हो गया।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कॉल बैक्स का और किसका, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। अब प्रॉब्लम ज्यादातर पता क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कॉल बैक्स का सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही है ना, आप चैट में बताएं, यही प्रॉब्लम आ रहा है ना, कॉल बैक का सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा कि कॉल बैक कैसे करें। ओके, जी तो होगी। हो, अच्छा मैं होगी सर। दोबारा से आता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को कॉल बैक का सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन ऐड के नेम से, ठीक है, और इसको मैं दो पैरामीटर दे रहा हूँ, ए, और ए को मैं एन ही कर रहा हूँ। चलो अब एन ही जो करना है नंबर ही कर दे, बी को मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा फंक्शन बन गया। ये क्या करेगा, कॉन्स्ट रिजल्ट, और उसको सेव कर देगा ए प्लस बी, ठीक है। ये चीज क्लियर है, सिंपल सा फंक्शन है। अब मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन ये क्या करे, एड वन, एड वन कर देते हैं। एड वन का फंक्शन है, ये मैं कहता हूं कि ये कॉल बैक एक फंक्शन लेगा। अब कॉल बैक को सी भी लिख सकता हूं, कॉल बैक लिख सकता हूं, या सिंपल फंक्शन भी लिख सकता हूं, ठीक है। एक मिनट, ओके ओके, मैं इसके अंदर एक फंक्शन को कॉल करूंगा, उसका जो रिजल्ट होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, एक मिनट दे, इसको मैं रिटर्न कर लूं। अच्छा, अब मुझे इस, जैसे हम क्या करते हैं, मैंने ऊपर ये देखे ना, मैंने एक वेरिएबल है, एक पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूं कि वेरिएबल नंबर है। मैं अगर ये वाला ऐसे एक वेरिएबल डिफाइन कर दूं, वॉइड, आपको इतराज तो नहीं है इसमें, इसमें किसी को एतराज तो नहीं है। मैंने जस्ट इसको ये बताया है कि एक फंक्शन की मैंने टाइप डिफाइन की है। टाइप क्या है, वो कोई पैरामीटर्स नहीं लेगा, और रिटर्न क्या कर रहा है, वाइड। बट अब मैंने ये वाला फंक्शन देना है, तो इसकी इसकी मुझे वो बतानी पड़ेगी ना कि ये लेगा, नंबर लेगा, ठीक है, ये वाला कॉल बैक फंक्शन नंबर लेगा, और रिटर्न मुझे क्या करेगा, रिटर्न मुझे नंबर ही करेगा, ठीक है। ये मैंने अपने ऐड वन के फंक्शन में बता दिया। यहां पे मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को कॉल बैक कर लेता हूं, ठीक है। कॉल बैक कैसे करूंगा मैं, फंक्शन, अब मैं दो नंबर देता हूं 5,6, ठीक है। ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा। अब इस यहां से कुछ मुझे रिटर्न आ गया है, उसको भी मुझे सेव करना पड़ेगा, कॉन्स्ट रिजल्ट ही कर लूं, नंबर ही कर लेते, नंबर, ये उससे हो जाएगा, पाई रिजल्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और काम करता हूं, मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूं, सही, माई रिजल्ट प्लस, क्या करिए, वन कर लें, चलें, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। एक ये मेरा पेरेंट फंक्शन है, जिसके अंदर हमें कोई कॉल बैक फंक्शन देना है। मैं इस पेरेंट फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं पेरेंट फंक्शन को कॉल करूंगा, एड वन, सही, और उसके अंदर मुझे क्या देना है, एक फंक्शन देना है। अब फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, आप फंक्शन को ऐसे लिख दो, ऐड, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ। एक मिनट गाइस, एक मिनट, कोई आई थिंक गड़बड़ हो गई है। सर इसको सेव कर ले, सेव कर ले सर। सेव है, सेव है, सेव है, ये सेव है। अच्छा चले, ये मेरा ना आई थिंक बहुत सारी फाइल्स पे मैंने वो किया हुआ था, वो उस पे कमेंट तो मैंने किए हुए हैं सारे, बट कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ये सेव तो सर मेरा सिंपली ऑटो, ये कॉपी कॉपी करके एक और फाइल में ला लें इसमें। यार आप, रिजल्ट्स आपको पता है कि क्या आना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपने ये समझ लेना है, ठीक है।
अब एक मेरे पास एक तरीका होगा, एक चीज होगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसका। आपको आइडिया तो हो गया क्या आएगा हमारे पास? 12 आएगा ना हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में। अच्छा, अब एक जो फंक्शन है ना, एक हमने पढ़ा था एनोनिमस फंक्शन। अब एनोनिमस फंक्शन क्या था? विदाउट नेम। एनोनिमस का मतलब ही ये होता है कि नेम नहीं है कोई। वो फंक्शन ऐसे था, ठीक है, इस तरीके से ऐसे आप कुछ भी बीच में कर लें। अगर एगो फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? अनोनिमस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर रेहान रिटर्न सर, देने तो। एक वो जो उबर आपने बनाया वो कॉल बैक है? वो जो उबर जी फंक्शन जी, ऐड वाला? देखें हाँ। इस, ये देखिए ऐड वाला कॉल बैक है, ठीक है। ये वाला ऐड वाला जो है ना, ये कॉल बैक है। इसके अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ, किसको कॉल कर रहा हूँ? ये देखिए इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना मैं। इसको एज अ हम्म, पैरामीटर दिया मैंने ऐड, इसके अंदर आएगा। यहाँ पे ये हम्म, कॉल कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और अच्छा। इसके अंदर मैं ये दे रहा हूँ फंक्शन पूरा। पैरामीटर पास होंगे तो तब वो ऐड करेगा, ये हाँ, ये इसका वो है। पैरामीटर मैंने इस फंक्शन के अंदर ही पास कर दी, ठीक है। ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बगल अभी इस पे आए। ये देखें, ये हमारे क्या है? एनोनिमस फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन जो है ना, उसको एनोनिमस फंक्शन मोस्टली जो हम सिंटेक्स यूज कर रहे हैं ना, एनोनिमस फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, मैं आपको पुरानी फाइल दिखा देता हूँ। अ, हमने कहाँ पे किया था ये देखें। अब यहाँ पे ये कॉल बैक हेल जो हमने बनाई थी, इसी को लेके चल लेते हैं, क्योंकि नए सिरे से अभी प्रोमिस भी करने और टाइम हमारे पास सिर्फ आधा घंटा रह गया। कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। फिर ये उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन है। फिर उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है। अब ये सेट टाइम आउट का जो है ना, ये हमने कॉल बैक फंक्शंस ऐसे यूज किए हुए हैं, अनोनिमस अनोनिमस तरीके से। ये देखो, ये कॉल बैक फंक्शन, ये आ गया आपका कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, सिंपल सा। ये हमारा, ये सिंटेक्स है इसका। अब आप ना मैंने एक और भी, एक मिनट आपको अगर, एक और तरीका भी है। हम यहाँ पे मैं बने हुए हैं ना फंक्शन, उसको उठा लेता हूँ। एक और तरीका कॉल बैक फंक्शन, ये मैंने आपको एरो फंक्शन से बताया। अब मैं आपको बताता हूँ ये सर, ये तीन फंक्शन हमारे ऑलरेडी हैं ना बने हुए, इसी को लेके चलते हैं यहाँ पे, इसी को ले चलते हैं। ये मेरा एक फंक्शन है मेक टी, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ, ये इस कॉल बैक होगी, फिर ऑमलेट कॉल बैक होगी, फिर क्या है सर, कॉल बैक होगी। अब ये सिर्फ मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किए हैं अभी। क्या किए हैं मैंने? फंक्शन डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, आप ये समझ लें। मैंने अभी तक कॉल नहीं किया इनको, ठीक है। कॉल हम कैसे करेंगे? लेट से मेक टी ले लेते हैं पहले। मेक टी, ये क्या लेगा अपने अंदर? एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। अगर मैं उसको एगो फंक्शन की, इसको मैं बड़ा करता हूं, उसको एगो फंक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो अनोनिमस फंक्शन ऐसे लिखा, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? अनोनिमस फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाना चाहें लगा लें, नहीं लगाना चाहें ना लगाएं, बट लगा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर मेरा सेकंड फंक्शन है जिसको मैंने कॉल करना है, मेक ऑमलेट। मैंने मेक ऑमलेट इसके अंदर कॉल कर लिया। अब मेक ऑमलेट भी एक कॉल बैक फंक्शन ले गए, तो उसको अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन कैसे दूंगा? ये देखें। अब मैं एगो फंक्शन नहीं, दूसरा एनोनिमस फंक्शन जो उस तरीके से होता है उस तरीके से लिखूंगा। इसको मैं, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ये देखें, फिर किसी ने लाइन बीच में लगा दी है। गुड यार, अच्छी बात है, मजा आता है। यहां पे मैं क्या कर दूंगा? सर्व का फंक्शन कॉल कर लूंगा, ठीक है। अब सर्व का फंक्शन मेरा कोई कॉल बैक नहीं लेगा। तो ये देखें, ये मेथड है दूसरा, जो जिस तरीके से क्लास में, ऑन साइट क्लास में पढ़ाया था ना, ये दूसरा फॉर्मेट है। अब इसको बंद कर दें, वो सारी जो है ना आपकी, वो कर देगा गड़बड़। रेहान भाई सॉरी, मैं
आपको रोक रहा हूँ। मुझे ना वहाँ पे कंफ्यूजन है, वो जो फंक्शन रन कर रहा था वहाँ पे, वो जो जो जिस तरह से वो पहले आया, मैं उसको बाद में करना चाहता हूँ, उस उसको किस तरह हम कॉल करते हैं? फॉर इसकी एग्जाम्पल बात करें। टास्क 1 2 3 4 है, ठीक है। अब टास्क 1 मेरा, टास्क 3 पहले रन हो रहा है 1 ठीक। से, तो मैं ठीक है। उसको 3 की जगह रन करना चाहता हूँ, वो किस तरह होगा फिर? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। आपका एक टास्क है, टास्क 1 है। 2 3 4 इस तरह सीक्वेंस में है, 5 ठीक तक है। ना। टास्क उसमें ना 2 है। जी जी। ठीक है। टास्क 3 है। अच्छा। ठीक है। और 4 है टास्क और 5 है। 4 है और 5 है। आप इसको कैसे करना चाहते हो, चलें बताओ। अब अब इसका मैं जब कंसोल करूंगा ना, अब फॉर एग्जांपल टास्क 3 मेरा फर्स्ट आता है। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये 3 की जगह है, ये फर्स्ट ना कंसोल हो जाए। फर्स्ट ये मैं कंसोल कैसे ना कर हो सकता जाए। ये हूँ? देखो, हाँ। वो आपने ना बीच में सेट टाइम आउट कोई लगाया हुआ है फंक्शन, ठीक है। और टास्क 3 का टाइम जो आपने सेट किया होगा वो कम किया हुआ होगा, ऐसे ही है ना। नहीं। ऐसे ही किया हुआ होगा ना, अदरवाइज टास्क 3 पहले कैसे आ सकता है। आपने कोई सेट टाइम आउट का फंक्शन लगाया है और उसमें आपने उसका टाइम कम दिया होगा टास्क 3 में। इसमें सर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो टास्क 3 है ये पहले कॉल हो और अच्छा। टास्क 1 बाद में कॉल हो। ओके ओके, आप ऐसे पूछना चाह रहे हैं। जी जी सर। ओके ठीक है। चलें, अब एक मैं काम करता हूँ ना कि मैं एक चले टास्क 1 का एक फंक्शन बना लेता हूँ। नहीं सर, ये जो आपने ऊपर फंक्शन बनाए हुए हैं ना जिनमें आपने कॉल नहीं किया हुआ, इन्हीं से समझा दें। जो ऊपर अच्छा तीन चल। चार आपने भी दिखाया ना फंक्शन, उसी में से लेट से वो टास्क 1 है, टास्क उसी को यूज कर लेना जो अभी ऊपर चलें, आपने फंक्शन ठीक हो बनाया। गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पे हमारा इस तरह कर लेते हैं। मेक टी, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, मेक टी आएगा। इसका आउटपुट आएगा, उसके बाद आएगा मेक ऑमलेट का, और उसके बाद आएगा सर्व का। ठीक है। अब मैं कहता हूं मेरा मेक ऑमलेट पहले आए और मेक टी बाद में आए। यही चाह गए इरफान साहब। जी 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 सर। ऐसा ही है। मैं ऐसे कर लेता हूँ, मेक ऑमलेट, इसके अंदर मैं कॉल बैक दे देता हूँ किसकी। अब मैं एगो फंक्शन से कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है। उसके अंदर मैं कॉल करूंगा मेक टी को। सही। और मेक टी के अंदर मैं किसको कॉल कर लूंगा फिर, अपने नेक्स्ट एगो फंक्शन जो है मेरा, वो क्या है, सर्व का। सर्व। सर्व। सर्वर। अब मेरा आउटपुट कैसे आएगा, अब आ गया ऐसे। सबसे पहले आएगा मेक ऑमलेट, उसके बाद मेक टी, और एंड पे आएगा सर्व का। इरफान साहब यही पूछना चाह रहे थे। जी सर। जी सर। क्लियर हो गया आपको, ये आपकी लॉजिक के ऊपर है। आपने जैसे लॉजिक बनाई है आप उसी तरह से कॉल बैक भी करेंगे। अच्छा, कॉल बैक को ना, कॉल बैक की एक और एग्जांपल अभी माइंड में आई, मैं वो भी देना चाहूंगा। आपने रिले रेस देखी हुई है? इधर मैं लिख देता हूँ, रिले रेस। रिले रेस किसी ने देखी है, आइडिया है, या चले नाम से नहीं पता होगा तो। वो रेस देखिए जिसमें एक टीम में कुछ 4 5 बंदे होते हैं, दूसरी टीम में 4 5 बंदे होते हैं जो डिफरेंट डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। सबसे पहले एक बंदा हाथ में डंडा लेके भाग रहा होता है, वो दूसरे टीम मेंबर के पास पहुंचता है, उसको डंडा पकड़ाता है, और उसके बाद वो भागना शुरू हो जाता है। ये वाली रेस देखी हुई है किसी यस ने? सर। ठीक हो गया। यस तो सर। ये एक्चुअल में रिले रेस जो है ना, आप इसको समझें, ये कॉल बैक है। टीम जो सबसे पहले बंदा डंडा लेके भाग गए, वो भागने वाला काम जो अपना कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद दूसरे के पास पहुंचेगा, उसको वो डंडा पकड़ाएगा और उसको कॉल कर लेगा कि अब आपकी ये डंडा जो है एक्चुअल में कॉल है। वो कॉल बैक फंक्शन टीम टू जो है, मेंबर टू जो है, वो भागेगा, फिर वो तीसरे के पास पहुंचेगा तो उसको डंडा पकड़ा देगा। अब वो तीसरे के पास जो पहुंचने वाला है, ये उसका अपना काम है, उसने अपना खुद करना है। तीसरे ने क्या करना है, तीसरे ने अपना काम करना है, तीसरे ने भाग के चौथे के पास जाना है।
चौथे को डंडा पकड़ाना है, चौथा कॉल हो जाएगा। अब वो चौथा बंदा क्या करेगा? चौथा बंदा, उसका काम क्या है? उसने फिनिश लाइन तक पहुंचना है, ठीक है? तो वो भागेगा, वो अपना काम करेगा, ठीक है? तो अब इसको आप देखें, अगर हम दूसरी एग्जांपल लें जिसमें डिफरेंट, एक ही ओपोनेंट होता है और मतलब एक ही मेंबर होता है और डिफरेंट ओपोनेंट होते हैं, वो सारे इकट्ठे भागते हैं, कोई आगे कोई पीछे होता है। सर तो वो ये जो अमलेट है जिसमें आपने 3 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये पहले कंसोल होता है तो ये 3 सेकंड के लिए इनिशियली रुकेगा प्रोग्राम, क्योंकि वो जी 3 सेकंड बिल्कुल, लेगा जी तो। जी बिल्कुल। जब तक ये 3 सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाएंगे ना, मैं हाँ। अगर मुझे बताएं ना, मैं एग्जांपल वो देगा था, मैं इसको रन कर लेता हूँ। पहले अच्छा। इसको रन कर लेते हैं, फिर उसको रन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। और कोई और ऊपर देख लें, हमारा कोई और तो नहीं कोड चले। और कॉल बैक वाले में सर ये एरर आया आपने हुआ है। अपनी प्रैक्टिस के लिए इतना बनाया हुआ, ये आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या हमें समझाने के लिए इतना कुछ बनाया है? माशाल्लाह। यार ये तो हमने लास्ट क्लास में सारा किया था, ये वाला, ये अच्छा, लास्ट मैंने क्लास में शायद बनाया। सॉरी अटेंड नहीं की, शायद मैंने सॉरी अटेंड नहीं की शायद। मैंने वो लास्ट क्लास में ये करवाया था सारा। एक आप करते ना, मीन मैं बात कर सकता हूँ आपसे एक और सवाल? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये पता करना था कि जो वहां पे हमें वो पढ़ा रहे हैं, ये जो फंक्शनैलिटी समझना है, मेन बेसिक जो मुझे समझ आ रहा है, और वहाँ वो जनरेटिव एआई और जो चीजें पढ़ा रहे हैं, उसमें तो अगर मैं उसको प्रॉम्प्ट में ये लिख दूं कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना दो जिस जो तुम कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हुए ये वाला टास्क कर दो, तो वो बना के दे देगा ना? अब इज बना दैट देते ट्रू? हैं। बिल्कुल, आप चैट जीपीटी के ऊपर अभी भी आप उसको कहते हैं कि मुझे ये वाला फंक्शन बना दो, या कुछ और भी एआई टूल्स हैं जहाँ पे आप अपनी वो लॉजिक बताते हैं, तो वो आपको कोड लिख देता है। बट ये देखें, जी जी। अच्छा रेहान भाई, ये जो सॉरी आप बात भी बता रहे हैं, ये जो 3 सेकंड के लिए अमलेट के लिए रुका था ना, अमलेट इज रेडी, हाँ जी। ये मैं नहीं चाह रहा कि क्योंकि ये ना रुके, क्योंकि टी भी इसके पैरेलल में, अगर ये जब अमलेट यार रेडी हो जाए इरफान, तब तक ये इरफान भाई, डिस्प्ले हो जाए। इरफान भाई, आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं ली थी, ऐसे ही है ना? और मैंने आपको अ, रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर किया था, आपने वो भी नहीं लिया। मैंने उसमें ये काफी डिटेल में बताया था। मैंने ये आपको बताता हूँ, देखिए वो क्लास नहीं लेंगे, नेक्स्ट में फिर क्वेश्चंस आएंगे, और उससे प्रॉब्लम पता क्या होता है? प्रॉब्लम ये है कि बाकियों का भी टाइम वो वेस्ट होता है। मैं आपको ये देख लूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ, बट रेहान आप। भाई, एक छोटी सी चीज क्लियर करें, मेरे ध्यान सर, में कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी क्लास हुई थी उसमें ये कहा बताया गया, कॉल बैक बताया गया, और फिर बाद में ये बताया गया कि ये अब इसको मतलब प्रोमिसेस से इसको चेंज कर दिया गया, यानी प्रोमिसेस को यूज किया जा रहा है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जब कॉल बैक को यूज ही नहीं किया जाना तो प्रोमिसेस को डायरेक्ट क्यों नहीं सिखाया जा रहा? ठीक है। दूसरी चीज ये कि जैसे भी भाई ने बताया कि हम चैट, आपने भी कहा कि चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं और डेव चैट से भी कर सकते हैं, और भी डिफरेंट टूल्स हैं। तो अगर हमारे पास चलने के लिए एक हेलीकॉप्टर है, एक अच्छी गाड़ी है, तो हम साइकिल पे क्यों चल रहे हैं? ठीक है, वो ठीक है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, बट ये कि उसके ऊपर इतना टाइम लगाना मेरे ख्याल में समय सब आ रहा है। बिकॉज ये कि कुछ लोग ऐसे होंगे, यकीनन बिगनर, मैं भी शुरू में ऐसे ही था कि मुझे चीज़ों की समझ नहीं लगती थी। अब ये कॉल बैक फंक्शन कल परसों से बैठ के मैं कुछ 10 वीडियोस देखी हैं, तब जाके मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो इट टेक्स सम टाइम। अगर हम चाहें कि हम 2 या 3 क्लासेस में क्लियर कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा पॉसिबल है। बाकी ये सर है कि मैं अच्छा, मैं क्विकली आपका सर माजरत के साथ क्विकली करूंगा। मेरी ना एक्चुअली 8 बजे डाटा साइंस की एक क्लास है, वो कल बुध को होती थी, बट वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी सर की, तो आज है वो। मैंने ना, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। कॉल बैक्स जो है ना सर, अभी भी यूज होते हैं। आपने वो जैसे बात की ना कि कॉल बैक्स के बाद प्रोमिसेस है, प्रोमिसेस के बाद एसिंक अवेट आया, तो हम डायरेक्टली एसिंक अवेट क्यों नहीं पढ़ रहे? कॉल बैक्स अभी भी यूज हो गए हैं। हम आगे, मैं इसी की बात करनी थी जब प्रोमिसेस पढ़ाने थे। जब आपका कोड मिनिमम मिनिमम कोड है ना,
तो उस वक्त आप कॉल बैक्स यूज करते हैं। और इनफैक्ट आपने फंक्शन पढ़े होंगे, हमने अरे डॉट सॉर्ट का फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, अरे डॉट सॉर्ट का फंक्शन, अरे डॉट फिल्टर का फंक्शन पढ़ा। ये फंक्शन जो हमने पढ़े थे, इसके अंदर तो हम जो दे गए थे वो इनफैक्ट वो सारे कॉल बैक फंक्शन ही थे। ये कॉल बैक, ये फंक्शन सारे कॉल बैक फंक्शन है, जिसमें फिल्टर में भी हम कॉल बैक फंक्शन देते हैं, सॉर्ट में भी कॉल बैक फंक्शन देते हैं, मैप में भी कॉल बैक फंक्शन देते हैं। तो ये कॉल बैक फंक्शन तो है, ये तो हमने पढ़ने हैं सर। वो मतलब इसका यूज तो थ्रू आउट कोडिंग में है। और एग्रीड, एग्रीड। सेकंड थिंग पॉइंट आपने ये जो, है कि एक छोटे कोड के लिए तो ठीक है, बट जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे हम जाके काम करेंगे तो वहां पे तो ये चीज नहीं होगी ना। सर नहीं तो होगी, नहीं देखें, फिर एक एक बात वो आ जाती है कि अ, आप भी सर, आपका भी एक्सपीरियंस काफी गए कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं और पढ़ी हैं हमने अपने बचपन से लेके अभी तक, जिसका आज तक हमने यूज नहीं किया, बट हम पढ़ते हैं वो। उससे मतलब आप ये कहें कि अब मैं अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोमिसेस पे चले जाएं, और अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये कॉल बैक्स का जो है ये प्रॉब्लम क्या था जो हम प्रोमिसेस यूज किए, या आपके सामने कभी ऐसा कोई पुराना कोड आ जाता है, खत्म तो नहीं होगी सर सारी चीजें, कोई ऐसी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है कि आपने पुरानी वेबसाइट को या पुराने किसी प्रोग्राम को अपडेट करना है और उसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, अगर उसमें कॉल बैक ये लगे हुए हैं, तो जब तक आपको कॉल बैक्स आएंगे नहीं तो आप वो उसको कैसे उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो ये चीजें तो जरूरी हैं। अब थर्ड थिंग इज कि जो क्लास ऑन साइट क्लास हमारी चल रही है ना, उसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं दे गए, और ये रिजर्वेशन बहुत सारे लोगों की है, वो बहुत क्विकली चल गई। तो मतलब अगर आप ये कह रहे हैं ना कि कॉल बैक्स पे टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम इनफैक्ट कम लगा गए हैं वो, और वो सारे टॉपिक्स पे कम लगा गए हैं क्योंकि उनके पास उन्होंने कोर्स बहुत ज्यादा बताया हुआ है, और वो एक्सपेक्ट ये कर गए हैं स्टूडेंट से कि स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च खुद करें और खुद प्रैक्टिस करें। तो बाकी जो है ना ये आपकी बात ठीक है, ये स्पून फीडिंग वाला काम है जो हम कर रहे हैं। इनफैक्ट सबको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट हमें बताना चाहिए, बाकी अपनी जो है वो रिसर्च करें और खुद से उसको वो उनको लर्निंग करनी चाहिए। तो ये आपकी बात बहुत अच्छी है, मैं सर 100% एग्री करता हूँ इससे। अच्छा सर, ये इरफान साहब आपका जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे देखें कि मैंने एक ये सेट टाइम आउट का, एक ये कॉल बैक्स की एक हेल्प बनाई हुई है, यानी कॉल बैक बनाए हुए हैं। ये सारे मेरे जो काम है ना, वाटर इज बॉइल्ड, ऐड टी, ऐड शुगर, मिल्क इज एडिड, टी इज एडिड, ये मेरे सीरीज में चल गए हैं, यानी सिंक्रोनस वे में चल गए हैं। बट मैं कहता हूं कि वाटर इज बॉइल्ड है ना, ये चाय बनाने का तरीका है ना सारा। मैं कहता हूं मैं पैरेलल में अपना ऑमलेट भी बनाऊं, तो मैंने क्या किया, मैंने पैरेलल में ये ऑमलेट का काम स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अब अगर इसको मैं आपको इस कोड को बंद करूं यहाँ पे, यहां से देखें, ये टी का फंक्शन था, इसी के पैरेलल में ये ऑमलेट का फंक्शन रन होगा। ये इसके बाद नहीं होगा कि इसके ये जब ये कंप्लीट होगा तो ये शुरू होगा, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों पैरेलल में चलेंगे। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपनी जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट उसके ऊपर, प्रोमिसेस के ऊपर। प्रोमिसेस पे भी हम थोड़ा सा मतलब सिंटैक्स वगैरह करेंगे, ज्यादा उसके ऊपर नहीं बात करेंगे।